सियासी सख्ती के बाद कुछ मौसम की सख्ती की बात हो जाए तो ख़ास तौर पर जनूबी और वस्ती पंजाब और सिंध समेत बलूचिस्तान में शदीद बारिशों की उम्मीद है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला ओहदेदार ने ख़बरदार किया कि मानसून के मौसम में गैर मामूली बारिशें तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानियों को मुतासर कर सकती हैं। तो एक हंगामी प्लान इस पर बनना बहुत ज़रूरी है और एक तरतीब भी दिया गया है, जो कि कहा जा रहा है कि $4 करोड़ की रकम भी मुख्तस की गई है। दरअसल पाकिस्तान में हालिया बरसों में मौसम के जो पैटर्न्स हैं वो गैर मामूली तब्दीलियाँ उनमें देखी गई हैं। अभी तक मीडिया और हुकूमती ओहदेदारों ने मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात की जानिब बहुत कम तवज्जो दी है और ये ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, ये जो गैर मामूली तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं, इनके पीछे क्या वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए सॉरी वजूहात तो जिसे कहते हैं ना लार्जर स्केल पे, तो वही क्लाइमेट चेंज है। जाहिर है उसकी वजह से वेदर पैटर्न्स अब उस तरह से नहीं एक तरह से बिहेव करते जैसे कि सेट वेदर पैटर्न्स हुआ करते थे पहले। अब क्लाइमेट चेंज ने हर चीज़ चेंज कर दी है एक तरह से था। तो वेदर जो आपके कोई भी वेदर फिनोमेना होता है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ आता है। यानी बारिश अगर होती है तो ज़्यादा यानी जिसे कहते हैं ना हैवी रेन हो जाती है। क्लाइमेट चेंज यानी चूँकि पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ चुका है बशमूल पाकिस्तान के, तो वो ज़ाहिर है एक तरह से आपकी जो एटमॉस्फेयर है वो ऑलरेडी गर्म है, फ़िज़ा जो गर्म हुई होती है। तो जो इस कंडीशन में जब बारिश होती है तो ज़ाहिर है फिर वो हैवी रेन की शक्ल इख्तियार कर लेती है, फिर वो एक्सट्रीम इवेंट्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो बुनियादी तौर पे तो वजह क्लाइमेट चेंज ही है। इसके पीछे के जो आपके पास इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और उनकी शिद्दत भी बढ़ रही है पहले से। तो इसमें सरदार साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी आप लोगों की वर्किंग क्या है? ये जो अभी ख़तरे की घंटी बजाई है UN की जानिब से, तो इसमें जो बारिशें गैर मुतवक्के हैं कितनी हो सकती हैं? कुछ आप इस वाले से बता सकते हैं हमें? देखिए, हमारी फोरकास्ट आ गई है ना मानसून के बारे में, जो पहले तो जून से अगस्त तक की थी। अब जुलाई से सितंबर की जो बाकायदा मानसून सीज़न होता है उन 3 महीनों की भी फोरकास्ट आ गई है। तो उसमें यही दिखाया गया है कि शो किया गया कि पूरे पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं इस दफ़ा मानसून की। और बिलखुसूस जो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की ज़्यादा चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी है, उसमें कराची भी शामिल है। उसमें कराची के साथ साथ जो सदरन सिंध की दूसरी डिस्ट्रिक्स हैं, बदीन, सुजावल, ठट्ठा, थरपारकर, इन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा इम्कान आते हैं। सिंध की अगर हम बात करें, पंजाब साइड पे भी इसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, जो लाहौर, नीचे कसूर, ऊपर साहिवाल और ऊपर गुजरांवाला, सियालकोट, ये जो पट्टी है पूरी इस्लामाबाद तक, ज़ाहिर है जो कोर मानसून बेल्ट होती है हमारी वो वही है। तो उन एरियाज़ में भी मामूल से ज़्यादा बारिश है विद हाई प्रोबेबिलिटी। ज़्यादा तो सभी जगहों पर है, लेकिन वहाँ प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है इन 2 जगहों की जो मैंने। तो यानी कि आपके कहने का मकसद ये कि अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल। देखिए, अर्बन फ्लडिंग तो मानसून की बारिश का डायनेमिक्स ऐसी होती है कि वो कोई एक भी हैवी स्पेल आ जाए, यानी कि 80 से 100 मिलीमीटर बारिश अगर चंद घंटों में पड़ जाए, जैसे कि हमने देखा था कराची में हो जाता है कि 80-100 मिलीमीटर अगर बारिश अगर 1-2 घंटों में पड़ जाए तो फिर वो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा कर देती है। तो ऐसा रूल आउट नहीं कर सकते, चांसेस हैं इस बात की। सही। हमारे प्रोड्यूसर साहब को ना सरदार साहब बहुत गर्मी लगती है, तो वो बड़ी बेताबी से आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जुलाई में शुरू कब होंगी बारिशें? देखिए, जुलाई के पहले हफ्ते में इम्कान है। कराची और सिंध के दूसरे अजला में तो पहले हफ्ते में जुलाई के इम्कान है। पंजाब में तो उम्मीद है कि जून के आखिरी दिनों में, यानी कोई हो सकता है 27 जून किसी जगह पर, किसी जगह 28 जून, इस तरह जून के आखिरी जो 2-3 दिन होंगे पंजाब के चंद बेशतर इलाकों में उम्मीद है कि पहले नॉर्थ ईस्ट पंजाब होते होते साउथ पंजाब तक, तो जून के आखिरी दिनों में वहाँ शुरू हो सकती है। अच्छा, अभी ये जो एक हफ्स की सी सूरत हाल है कि ज़ाहिर है अब आप अगर घर में बग़ैर एयर कंडीशन के बैठे हैं तो आप पसीने से शराबूर हो रहे हैं, ये सिचुएशन कब कुछ कम होगी? वरना तो बड़ा ये मुश्किल है। आपको पता है बिजली आजकल उसके रेट्स आसमानों पर पहुँचे हुए, लोग बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि बस रात के औकात में ही अपनी एयर कंडीशन ऑन करें, दिन में इतनी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही है, तो ये ज़ोर कब टूटेगा?
देखिए, जो जून का महीना तो कराची में यूजुअली ऐसे ही गुजरता है कि जब आप देखिए टेम्परेचर तो वैसे बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा रहा, 35-36 और 36 से जस्ट ही ऊपर होता है, 36.4 कल भी था इत्तेफाक से। लेकिन फील लाइक तो लेकिन ये कि नमी 45 बहुत ज़्यादा होती 46 है। लग रहा है। जी, उसकी वजह ये है ना कि नमी का तनासब बहुत ज़्यादा होता है, तो ये अब ज़ाहिर है अगले 8-10 दिन और इसको एक तरह से ना इसी तरह की कैफियत रहेगी, और हो सकता है 1-2 डिग्री टेम्परेचर अगले 2-3 दिनों में बढ़ जाए, यानी 38 तक जा सकता है। और हाई ह्यूमिडिटी तो ज़ाहिर है थोड़ी सी गर्मी और बढ़ेगी कराची में, लेकिन ये जुलाई के शुरू होते ही फिर इसमें कमी आ जाएगी। जुलाई का नॉर्मल या एवरेज वैसे भी कम होता है, और फिर ज़्यादा घने बादल आया करेंगे और ज़्यादा अच्छी सी ब्रीज पैदा करेगी, तो उम्मीद है कि फिर सब्स में कमी आएगी जुलाई के स्टार्ट होते ही इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे सरदार साहब ये भी जानना चाहूँगी कि जो अभी हैवी स्पेल्स की आपने बात की और गैर मुतवक्किल बारिशों की, तो कौन सा सूबा ज़्यादा मुतासर हो सकता है, बलूचिस्तान या फिर पूरे मुल्क में एक ही तरह मुख्तलिफ जगहों पर बारिश होगी? नहीं, कुछ जगह देखिए, जैसे मैंने सदर्न सिंध की बात की ना, उसमें कराची और बराबर में आपका ठट्ठा, सुजावल डिस्ट्रिक्ट और बदीन और थरपारकर, ये जो मॉडल्स दिखा रहे हैं, यानी जो सदर्न सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें ज़्यादा इम्कानात हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी इलाके होते हैं उसमें सिब्बी, कोलू, बारखान और किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, ये जो ज़ोब ऊपर, और ये जो पट्टी होती है नीचे खुशदार डिस्ट्रिक्ट और लसबेरा डिस्ट्रिक्ट, ये जो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट से नीचे आए, ये एरिया ज़्यादा वल्नरेबल है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट पंजाब जो है उसमें लाहौर भी शामिल कर लें आप, सियालकोट, गुजरांवाला, सही, ऊपर इस्लाम, झेलम और नीचे कसूर, साहिवाल, ये जो बेल्ट है इनमें ज़्यादा इम्कानात है कि ज़्यादा तेज़ ठीक स्पेल है। इन्हीं इलाकों में ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि हुकूमत इस हवाले से कोई हिकमत अमली तरतीब दे दे ताकि कबल अज़ वक्त परेशानी का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, वरना वाकई सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।